हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे। हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नाना साहिब, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कुंवर सिंह, सी में दिया हुआ है लक्ष्मीबाई और डी में दिया हुआ है तात्या टोपे। आपको देखकर बताना है कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट कौन सा हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कुंवर सिंह, जो हमारा कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। हमारे जगदीशपुर के राजा कौन थे, हमारे जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है खान बहादुर खां, बी में दिया हुआ है रानी राम कुंवारी और सी में दिया हुआ है कुंवर सिंह और डी में दिया हुआ है तात्या टोपे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हमें कुंवर सिंह, यही हमारा करेक्ट आंसर है। हमारे 1857 के विद्रोह में बिहार है जो हमारा, बिहार का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। तो हम चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कहता है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। हमारा जो गडकरी है वहाँ के विद्रोह का केंद्र कहाँ क्या था वो बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमें बिहार शरीफ, सी बी में दिया हुआ है सिलहट और सी में दिया हुआ है सूरत और डी में दिया हुआ है हमें कोल्हापुर। तो हमारा इसका क्या होगा, गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था। हमारे गडकरी विद्रोह का केंद्र था हमारा कोल्हापुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ये तो आपको सभी को पता होगा कि हमारे रानी लक्ष्मीबाई का जो हमारा मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। जैसे कि ऑप्शन ए में हमें जयश्री दिया हुआ है, बी में अहल्या दिया हुआ है और डी में हमें इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमारा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। हमारे कुछ हमारे विद्रोह के नेता दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा मंगल पांडे दिया हुआ है, ए में, बी में कुंवर सिंह दिया हुआ है, सी में लक्ष्मीबाई दी हुई है और डी में हमें नाना साहेब दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा मतलब जो हमारा मंगल पांडे है उसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था वर्ष के विद्रोह में। तो ठीक है कि ठीक है फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र बताना है। मैं ऑप्शन ए में रांची दिया हुआ है, ऑप्शन बी में अलीपुर दिया हुआ है, ऑप्शन सी में बलिया दिया हुआ है और ऑप्शन डी में चंपारण दिया हुआ है। हमारा इसका आंसर है रांची। जो बरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था हमारा वो था रांची। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो हमारे ऑप्शन ए में मद्रास दिया हुआ है, बी में पटना दिया हुआ है, सी में लखनऊ दिया हुआ और डी में हमें कोलकाता दिया हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए हमारे जो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित हुई थी, वो हमारी लखनऊ में आयोजित हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया है किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। ये नारा किसने दिया था। हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है श्री नारायण गुरु, बी में दिया हुआ है महात्मा गांधी, सी में दिया है ई वी राम स्वामी नायकर और डी में दिया है ज्योतिबा फूले। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। सॉरी फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जो बारदौली का सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड में जमनालाल बजाज और सी में वल्लभ भाई पटेल और डी में दिया हुआ है हमें विनोबा भावे। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होगा फ्रेंड्स, बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 410, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने कौन सी समाज की स्थापना की थी ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है दलित वर्ग मशीन समाज और बी में दिया हुआ है दलित वर्ग मिश्न समाज और सी में दिया हुआ है बहुजन समाज और डी में दिया हुआ है हमें सत्य शोधन समाज। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
सत्यशोधन समाज। ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किस वायसराय के शासनकाल ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हमारा क्या था? सबसे पहले फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। लॉर्ड रिपन के काल में क्या क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में ही हमारा सबसे पहले जनगणना हुई थी। ज़्यादातर उद्घाटन वाली जो चीज़ें आती हैं वो सारी हमें लॉर्ड रिपन के काल में दी जाती है। जैसे कि हमें ट्रिक लगा लेनी चाहिए कि जब कभी हम किसी चीज़ को न्यू स्टार्ट करते हैं या फिर किसी चीज़ का हम उद्घाटन करते हैं तो हम रिबन काट के ही उसका उद्घाटन करते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट्री वगैरह का उद्घाटन हमारा लॉर्ड रिपन के ही काल में दिया जाता है। तो लॉर्ड रिपन की ये एक ट्रिक है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ पंजाब, बी में दिया हुआ मणिपुर, सी में दिया हुआ तराई और डी में दिया हुआ छोटा नागपुर। तो अब हमें इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, हमारा जो ऑप्शन डी है छोटा नागपुर, इसका करेक्ट आंसर है। बिरसा मुंडा का संचालन रहा था छोटा नागपुर से। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमें दिख रहा है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? इसका हमें सन बताना है। 1885 में, 88 में, 90 में या फिर 95 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 1895 में, यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हमें इसका प्रथम अध्यक्ष बताना है कांग्रेस का। तो ऑप्शन ए में हमें दिया वीवी गिरी, बी में दिया है लाला लाजपत राय, सी में दिया है एस.ए. डांगे और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है लाला लाजपत राय, वो हमारा करेक्ट आंसर है। लाजपत राय ही हमारे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? जो हमारा खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें 1860 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 1874, सी में दिया हुआ है 1865 और डी में दिया हुआ है 1877, जिसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया हुआ है 1874, ये हमारा करेक्ट आंसर है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है, मोपला आंदोलन कहाँ पर हुआ था? मोपला आंदोलन हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा या फिर मालाबार, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मालाबार। मोपला आंदोलन कहाँ पर हुआ था? हमारे मालाबार में हुआ था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसके लिए विद्रोह था वो? ऑप्शन ए में हमें भालों का, किलियों का, गोंडों का, गारो का। ये किसका विद्रोह था? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये गारो जो जनजाति है उसका विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह कौन सी जनजाति का विद्रोह था? हमारी गारो जनजाति का विद्रोह था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो हमारा कौन सा विद्रोह था जो हमारे महाराष्ट्र में हुआ था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोल विद्रोह, बी में दिया हुआ है संताल विद्रोह, सी में दिया हुआ है रंपा विद्रोह और डी में दिया हुआ है हमारा भील विद्रोह। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारे महाराष्ट्र में हुआ था भील विद्रोह। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रोयाट के संपादक थे। तो हमें संपादक बताने हैं अपने हिंदू पेट्रोयाट के। तो ए में हमें दिया है हेम चंद्राकर, बी में दिया है दिगंबर विश्वास, सी में दिया है हरिश्चंद्र मुखर्जी और डी में दिया है दीन बंधु मित्र। तो फ्रेंड्स इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है, जिसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी ही हमारे नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो हमारा जहांगीर, हमारे जहांगीर ही उस समय भारत के बादशाह थे। जहांगीर ही हमारे भारत के बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और जब हमारे बादशाह कौन थे? जहांगीर थे।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारी ईस्ट इंडिया, सॉरी फ्रेंड्स, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 1608 में आई थी और स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया है निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे पहले हमें बताना है सबसे अंत में भारत में कौन से यूरोपियन आए थे। ऑप्शन ए में डच दिया हुआ है, बी में पुर्तगाली दिया हुआ है, सी में फ्रांसीसी दिया है और डी में हमें इंग्लिश दिया हुआ है। तो अब बताना है हमें लास्ट में कौन आए थे। तो लास्ट में हमारे फ्रांसीसी आए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी हमारे यूरोपियन वो थे जो स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था, तो वह कौन सा था जो जिसमें अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से किए थे? तो वो हमारे जहांगीर थे। जहांगीर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ किए थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में हमारे घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, लकड़ियों से, पत्थरों से या फिर बांसों से? हमारी सिंधु सभ्यता में हमारे जो घर हैं वो ईंटों से बनाए जाते थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारी 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा टेराकोटा, बी में लोहा, सी में तांबा और डी में दिया हुआ है हमारा कांसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि टेराकोटा को ही मुद्रा के रूप में उपयोग में लाया जाता था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है पंजाब, बी में हड़प्पा, सी में मोहनजोदड़ो और डी में दिया हुआ है हमें सिंध। तो हमारा जो सबसे पुराना है वो है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। भारत में खोजा जाने वाला सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हॉस्टिक्स, हेक्टर मुनरो या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा जो रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज कौन सा है? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग, बी में रिपन, सी में डलहौजी और डी में कॉर्नवालिस। तो हमारा रिपन, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? रिपन। तो रिपन में मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई हुई है। तो ज़्यादातर जो वो हुए हैं हमारे उद्घाटन वगैरह वो कब हुए थे? रिपन के काल में हुए थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो बताना है राजपूतों ने किया था, मराठों ने किया था, सिखों ने किया था या फिर मुगलों ने किया था? हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, मराठों ने ही सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? हमें टीपू सुल्तान की राजधानी बतानी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मैसूर, बी में दिया हुआ है भाग्यनगर, सी में दिया हुआ है बेंगलोर और डी में दिया हुआ है श्रीरंगपट्टनम। तो हमारी श्रीरंगपट्टनम ही टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिखों के सैन्य संपादक खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है हरकिशन, बी में दिया है तेग बहादुर, सी में दिया है गोविंद सिंह और डी में दिया है हरराम। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है गोविंद सिंह वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के सैन्य संपादक खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है गुरु अंगद देव, बी में दिया है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदेव, सी में दिया है और डी में दिया है गुरु अमरदास। तो अब हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो गुरु अर्जुन देव ने ही हमारे गुरु नानक जी की जीवनी लिखी हुई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है रणजीत सिंह
किस मिशन मिसल के से संबंधित थे? तो हमारे जो रंजीत सिंह थे वो किस मिसल से संबंधित थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संधावालिया, बी में दिया हुआ है अहुल्यवालिया, सी में दिया हुआ है रामगढ़िया और डी में दिया हुआ है सुकर चक्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है सुकर चकिया, ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि जो हमारे रंजीत सिंह थे किस मिसल से थे संबंधित थे, तो हमारे सुकलचर्या से ही संबंधित थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है किसकी समाधि के कारण नंददेर गुरुद्वार सिख द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किस की समाधि के कारण उसे पवित्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रामदास, बी में दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह, सी में दिया हुआ है गुरु अर्जुन देव और डी में दिया हुआ है गुरु अंगद। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के कारण ही उसे पवित्र माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है 1857, बी में दिया हुआ है 1799, सी में दिया हुआ है 1899 और डी में दिया हुआ है 1789। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1799। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध कब मारे गए थे? तो 1799 में मारे गए थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है उड़ीसा, बी में दिया हुआ है संयुक्त प्रांत, बी सी में दिया हुआ है बर्मा और डी में दिया हुआ है मैं अवध। तो किसको मिलाया था? हमारे अवध को ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरा की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है गुरु हरगोविंद सिंह, बी में दिया है गुरु तेग बहादुर, सी में दिया है गुरु अर्जुन देव और डी में दिया है गुरु गोविंद सिंह ने। तो किसने की थी? हमारा ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ऑप्शन ए में अलवर्दी खां, बी में मीर कासिम, सी में सिराजुद्दौला और डी में हमारा मीर जाफिर दिया हुआ है। हमारा जो किसके टाइम में हुई थी ये सिराजुद्दौला के टाइम में ही दुर्घटना घटित हुई थी ब्लैक होल की। चलते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया है अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? राजनीति में, मनोवैज्ञानिक में, आर्थिक में या फिर धार्मिक में? हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा आर्थिक में अंग्रेजी शासन का प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? प्रथम रेल लाइन हमें किसने बिछाई थी? विलियम डडले ने, जॉर्ज क्लार्क ने, वॉन हेस्टिंग्स ने, रॉजर स्मिथ ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज क्लार्क इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज क्लार्क ने ही रेल लाइन सबसे प्रथम बिछाई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में दिया है सुरेश नाथ बनर्जी, सी में दिया है दादा भाई नौरोजी और डी में दिया है लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत की प्रतिपादित किया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया अमृतसर, बी में दिया हुआ है हमें पेशावर और सी में दिया है रावलपिंडी और डी दिया हुआ है लाहौर। हमें क्या बताना है? राजधानी बतानी है राजा रंजीत सिंह की। तो हमारा लाहौर है जो वो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध था वो किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, बी में दिया हुआ है विलियम बेंटिक, सी में दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग और डी में दिया हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने ही गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है बटाईदार,
बी में दिया हुआ है कृषि मजदूर, सी में दिया हुआ है जमींदार और डी में दिया हुआ है हमें किसान। तो हमारे जो जमींदार थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें लाभ कमाया था, जमींदार, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं हमें बम्बई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और सूरत। इसमें हमारा बॉम्बे सब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे में ही सूती वस्त्र मिल सबसे पहले स्थापित की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहाँ पर लगाए गए थे? हमारे ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है चिकमंगलूर जनपद, नीलगिरी जनपद, और सी में दिया हुआ है वायनाड जनपद में या फिर कुग्र जनपद में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वायनाड जनपद में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायनाड जनपद में ही हमारे सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजों के समय में सर्वप्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो के काल में। अगर हम सबसे पहले जनगणना की बात करते हैं कि किस अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना की गई थी, तो वो हमारा लॉर्ड मेयो होगा। और लॉर्ड रिपन, मैंने आपको बताया था पहले, लॉर्ड रिपन के ही काल में जनगणना सर्वप्रथम हुई थी, लेकिन वो नियमित तरीके से हुई थी। ये अनियमित तरीके से थी लॉर्ड मेयो के काल में, और लॉर्ड रिपन के काल में नियमित तरीके से थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चार्ल्स गॉट, बी में दिया हुआ है जॉन मार्सन और सी में दिया हुआ है विलियम जोन्स और डी में दिया हुआ है मार्समैन। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स गॉट ही आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है ब्रह्म समाज, बी में दिया हुआ है हमें राम कृष्ण मिशन और सी में दिया हुआ है आर्य समाज और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? हमारा ब्रह्म समाज था, यानी कि हमारा ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।